नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहां पर कि प्योर वेजिटेरियन खाना सर्व किया जाता है और इसका नाम है गोविंदास। जी हाँ, गोविंदास रेस्टोरेंट में हम आए हैं। यहां पर करीब 70 से 100 लोगों के बीच में बैठने की व्यवस्था है, जो कि लोग यहां पर आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि ये प्योर वेजिटेरियन है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके संचालक से, यहाँ पर किस तरह से खाना बनाया जाता है शेफ़ से। तो आइए अब आपको मिलाते हैं द्वारका में जो स्थित ये गोविंदास रेस्टोरेंट है उसकी टीम से। प्रभु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो गोविंदास रेस्टोरेंट है ये प्योर वेज है, क्या खास बात है इसमें? देखिए, प्योर वेज का पहले अगर डेफिनेशन परिभाषा समझे शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि बाहर मटेरियल लाइफ के अंदर अगर बाहर ना मार्केट के अंदर देखे तो लोगों का जो ना प्योर वेज का डेफिनेशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। प्योर वेज का डेफिनेशन उनके अकॉर्डिंग देखे तो उसमें नॉन वेज नहीं, पर वो ऑनियन गार्लिक ज़रूर डालते हैं। पर हमारा जो गोविंदास रेस्टोरेंट जो इस्कॉन ग्रुप का है, प्योर वेज का डेफिनेशन यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? कि सारा शास्त्रों के अकॉर्डिंग है और शास्त्र बेस है। तो प्योर वेज का डेफिनेशन यहाँ पे विदाउट ऑनियन गार्लिक है। और उसके बाद जो भी हमारा कुकिंग होता है, किचन के अंदर कुकिंग होता है, गोविंदास किचन में जो भी कुकिंग होता है उसको ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी को भोग लगाने का एक पर्टिकुलर पैटर्न है गोविंदास रेस्टोरेंट के किचन में। और फिर उसके बाद हम ना यहाँ पे जो भी गेस्ट हैं हमारे अला कार्ट में आते हैं, ऑन विजिट हैं, उनको सर्व किया जाता है यहाँ पे। अच्छा जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बैलून्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पर पार्टीज़ वगैरह भी होती होंगी क्या? जी देखिए, जैसा कि प्रभु जी ने ऐड किया, यहाँ पे सिर्फ अला कार्ट ही नहीं होता जो कि आप आइए और अपने मेन्यू से आप ऑर्डर कीजिए, बल्कि उसके अलावा यहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एनिवर्सरी है, सेलिब्रेट कर सकते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, इनफैक्ट अपने इंगेजमेंट सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। तो उसके अंदर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग व्यवस्थाओं को यहाँ पे करवा सकते हैं। एंड प्रसादम, इट्स अगेन जो भी हमारा एक प्रॉपर रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर जो फूड होता है, राइटली सेड बाय प्रभु जी, पहले प्रसाद का भोग लगता है और फिर उसको यहाँ पे सभी को उपलब्ध कराया जाता है। तो जो फंक्शंस होते होंगे, पार्टीज़ होती होंगी, बर्थडेज या और सेलिब्रेशन, उसमें तो आप लोग ओनियन गार्लिक के साथ बनाते हो? देखिए, अनियन गार्लिक का यहाँ पे फिलॉसफी ही नहीं है। व्हेन वी जस्ट टॉक अबाउट द इस्कॉन, तो उस फिलॉसफी को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। क्योंकि जो शुद्धता और प्योरिटी की हम जब बात करते हैं और जब हम देखते हैं कि अनियन गार्लिक क्यों नहीं होना चाहिए, वो शास्त्रिक वे में आपको बताया ही गया है। परंतु जब हम अनियन गार्लिक के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अनियन और गार्लिक अगर यूज़ किया जाता है खाने में, तो वो मैक्सिमम इनपुट उसके ले लेता है एंड यू विल ओनली एबल टू एंजॉय दैट अनियन एंड गार्लिक व्हाइल ईटिंग। तो यहाँ अनियन गार्लिक का बिल्कुल प्रयोग होता ही नहीं है और उसके अलावा सारी चीज़ें चलती हैं। आइए अब आपको मिलाते हैं शेफ़ से, क्योंकि जब ओनियन नहीं है, गार्लिक खाने में भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, बनाने में भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो भाई फिर तो कलाकारी। तो शेफ़ साहब, आप मुझे बताएं, मतलब कितनी तरह की चीज़ें यहाँ बनती है? क्या सिर्फ मतलब मैं बात करूँ, आप ही बताएं मुझे। सर, हमारे पास ना ऑलमोस्ट अराउंड 400 आइटम्स हैं। एंड देयर इज़, ऐसा कुछ नहीं है कि बिना प्याज गार्लिक का कोई खाना नहीं बन सकता। पहले लोगों को लगता है ऐसा, पहले मुझे भी लगता था व्हेन आई वाज नॉट यूज्ड टू दिस, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आया हूँ और जब लोग यहाँ पे आते हैं और आपने भी ट्राई किया होगा जो यहाँ पे खाना बनता है, तो यू कैन नॉट गेस कि देयर इज़ ऑनियन। हम लोग आपको पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे अनियन डाला हुआ कि नहीं डाला हुआ। उसके बाद ही जब आप, जैसे प्रभु जी ने बताया था कि जब बेसिकली समथिंग लाइक सैलेड इज़ ऑन द टेबल, देन पीपल कैन सी देयर इज़ नो ऑनियन, तो उसमें पता लगता है कि भाई इसमें अनियन नहीं है। तो बाद में उनको बताया जाता है कि ये जो रेस्टोरेंट है बिना ऑनियन एंड गार्लिक का है। तो लोग, पीपल गेट सरप्राइज बिकॉज द टेस्ट वी आर गिविंग वेरी फ्रेश एंड मतलब पता नहीं लगता लोगों को यहाँ पे ऑनियन गार्लिक नहीं यूज़ होता है। तो इस तरह से सर अपनी सेवा दे रहे हैं। बहुत अच्छा खाना हम बनाते हैं, आप प्रसाद पा के देखिए फिर देखिए। आपने बोला 400 चीज़ें बनती हैं, मतलब कढ़ाई पनीर अगर मैं बोलूँ तो कढ़ाई पनीर कैसे बिना प्याज और लहसुन के बनता है? Babu ji, what we are doing like onion, you can leave it onion from other side. तो हम क्या करते हैं, जैसे ग्रीन पेपर, रेड पेपर, येलो पेपर वी आर हैविंग, एंड लाइक क्रस्ट, ग्रीन कोरिएंडर शीट हो गया, रेड चिल्ली क्रस्ट हो गया, दोस चिल्ली फ्लेक्स यू कैन से, वी पुट इट देयर एंड देन इट कम्स लाइक यू कांट रिकॉग्नाइज दैट देयर इज नो अनियन, आई वुड से।
और 400 चीज़ों में किस किस तरह की चीज़ें हैं? सारे जैसे चाइनीज़ हमारे पास 100 आइटम देर चाइनीज़ लाइक नूडल्स हैं, सेजवान नूडल, वेजिटेबल्स है, चाइनीज़ भी विदाउट नो गार्लिक्स है, क्रिस्पी बेसिल वेजिटेबल है, आपका अनियंस है, सेजवान नूडल है, हक्का नूडल्स है, चिल्ली पनीर है, मंचूरियन ग्रेवी, ऑल वट एवर इन द चाइनीज़ वी डोंट यूज़ अनियन एंड गार्लिक बट वी मेक परफेक्ट फूड, देन यू कैन गेट इन अदर प्लेस। आपने बोला चाइनीज़ फूड है, इंडियन फूड सारा हो गया, एंड We do make pasta, we do make continental also as per somebody's demand. Somebody can demand that we do also continental. But right now we are serving Chinese and Indian and tandoor, only 3 items. एंड सूप्स वगैरह भी हैं? Yes, all kind of, as I say, all Chinese soup, tomato soup, broccoli soup, all manchow soup, all kind of hot and sour, all the sweet corn soup, whatever there is a soup in around, we do make them all without onion and garlic. ये ज़रूर क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं देखूं किचन में कि बिना प्याज और लहसुन के चीज़ें कैसे बनती हैं। मुझे एक ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली क्या होता है कि जब हम इंडस्ट्री डिमांड की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि हर कोई कहता है वी आर अ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, बट एज पर द इंडस्ट्री एंड एज पर द प्रैक्टिकलिटी इट्स टोटली डिफरेंट। क्योंकि जब आप प्योर वेजिटेरियन की बात करते हैं, ठीक है, यू आर यूजिंग दीज थिंग्स, बट ऑथेंटिसिटी, वो जो अनियन गार्लिक वाला फैक्टर आता है, जब तक वो उसमें रहता है तो यू कांट क्लेम योरसेल्फ कि भैया आप प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हो। सो वो चीज़ का भी यहाँ ध्यान रखा गया है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन किया जाए, ताकि जो भी यहाँ गेस्ट हमारे यहाँ आ रहा है उनको ये ना लगे, चाहे वो डिवोटीज़ हो या नॉन डिवोटीज़ हो, उन सब की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है यहाँ। इस तरह से जो फूड है यहाँ का प्रिपेयर्ड होता है, चाहे वो चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल है, इंडियन है, एज राइटली सेड बाय द शेफ। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ। अच्छा प्रभु जी, एक चीज़ बताएं, क्या अगर कोई घर से मंगाना चाहे तो भी फूड पहुंचता है उसके पास? हाँ श्योर प्रभु जी, यहाँ पे हमारे पास अदर प्लेटफॉर्म भी है, जैसे जोमेटो, स्विगी, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और दिल्ली एनसीआर तक भी हम इस प्रसाद को ना पहुँचा रहे हैं। और भी हमारे डिलीवरी सिस्टम्स हैं, जैसे कि आपका पोर्टर है, वी फास्ट है, ये डिलीवरी सिस्टम है जिनके माध्यम से हम ना एक बल्क ना ऑर्डर्स ना हम ना दिल्ली एनसीआर में भी ना इन चीज़ों को ना पहुँचा रहे हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, टेक अवे का भी, ऑनलाइन ऑर्डर्स का भी और डायरेक्ट ऑर्डर्स का भी है ना, बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, वो किया जा सकता है। जो हम खाना बोल रहा हूँ ना मैं बार बार, और प्रभु जी ने बोला प्रसाद, वो प्रसाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो भगवान को भोग लगाने के बाद लोगों को दिया जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा एक चीज़ आप बताएं, जैसे अभी बात हो रही थी, पता चल रहा था कि लोग आते हैं यहाँ पे खाना खाते हैं, आपके हिसाब से मतलब अगर मैं सही जानना चाहूँ तो रिपीट आने वाले लोग कितने रहते हैं? देखिए, जब वैसे अगर एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो वो आपको सरप्राइज़ कर देंगे कि हमारे यहाँ पे रिपीटेड गेस्ट ज़्यादा हैं रादर देन न्यू। बट पिछले कुछ महीनों से, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 महीनों से, हमने ने रिपीटेडली नए गेस्ट को भी एंटरटेन करते हुए देखा है। उसका कारण क्या है? एक तो वर्ड ऑफ माउथ, हमारी जो एक पब्लिसिटी कह लीजिए, या फिर लोगों को प्रसादम बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में बताते हैं। ये रेस्टोरेंट प्रोफेशनली भी मेंटेन होता है, बिकॉज इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट शेफ हिमसेल्फ इज़ कमिंग फ्रॉम industry experience for many years, and myself is coming from these things, and simultaneously couple of strategies what we make. So एक प्रोफेशनल रेस्टोरेंट की तरह ही इसको चलाते हैं, ताकि उनको खाने के साथ साथ सर्विस का भी पूरा ध्यान दिया जाता है, जिससे गेस्ट सेटिस्फाई हो, वैल्यू फॉर लक्ष्मी अगेंस्ट टू दैट एज वेल। मतलब मैं ये समझूं कि वो ये ना समझे कि ये मंदिर का एक्सटेंशन है, बेसिकली वो यहाँ खाना खाने आए तो वो खाने को खाने की तरह एंजॉय करे। चलिए आइए अब चलते हैं किचन में, क्या तैयारी है सर? ये जी जैसा अभी हमने अंदर आपने मेरे से पूछा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे पास सिर्फ ग्रीन, रेड एंड येलो पेपर है। नाउ वी आर गोइंग टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन बिलीव दैट वी आर नहीं बिलीव है मुझे। नो गार्लिक, यू कैन जस्ट सी हियर वी डिडंट पुट एनी अनियन। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमने कोई प्याज गार्लिक इसमें कोई इस्तेमाल नहीं किया, आपके सामने में आप देखते रहिए बाबू जी। लेट स्टार्ट। सिर्फ हमारे ये हमारा रेड चिल्ली पाउडर पेस्ट है बाबू जी, ये हल्का सा हमने टमाटो सॉस डाल दिया, और आप देखते रहिए। कुछ ये थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली सॉस है, ये ऑल दीज आर नो अनियन नो गार्लिक इंग्रेडिएंट्स के साथ, नो अनियन नो गार्लिक सॉसेज हैं ये, दिस इज नो अनियन नो गार्लिक एट ऑल। तो नाउ यू कैन सी हम ये डाल रहे हैं, हमने सॉल्ट डाल रहे हैं, ये हमारा अरोमेट पाउडर बाबू जी, ये वहाँ दिखाते रहिए। अब आपके सामने पनीर हमारा ये फ्राइड हो रहा है बाबू जी, ये पनीर वहाँ पे चिल्ली पनीर का पनीर फ्राई हो रहा है दूसरी कढ़ाई में।
बहुत हाइजीनिक तरीके से होता है जी। कोई आप शेफ को आप देखते हैं यूनिफॉर्म सर, वेरी मच क्लीन। आप देखिए सबका सब कुछ पूरा सफाई का एकदम ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं कि हम ये चिली पनीर बना के आपके सामने ग्रेवी वाला ये चिली पनीर ड्राई चिली पनीर ड्राई बोलते हैं, नॉन नो करे आपके सामने बन के। इसमें कोई गार्लिक एंड अनियन नहीं, इसमें डालो। ठीक है भाई, इसमें डालो, इसमें डालो। तो आप देख सकते हैं किस तरह से चिली पनीर, चिली पनीर ड्राई है पबजी। तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन फूड के शौकीन हैं, खाना चाहते हैं और किसी भी तरह की 400 तरह की चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती हैं इस रेस्टोरेंट में, तो आप आके एंजॉय कर सकते हैं और आप इसको जैसा कि उन्होंने बताया था घर पे भी मंगा सकते हैं। तो आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका।